मेरे लिए तो आप लोग सब ब्रह्म स्वरूप ही है, कोई भेद नहीं है, हम सब एक अभेद स्वरूप है। पहले थोड़ी सी हम दृष्टि डालेंगे सगुण और निर्गुण की बात इन्होंने जो कही, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। मैं तो शास्त्र वगैरह सच्चाई यही है कि हमारे घर में जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत बाद में दो चार खरीद के देखा पड़ा। लेकिन जब उसी चेतना से बात आने लगती है तो कहीं ना कहीं जाकर ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। हो सकता है कुछ उदाहरण अलग होंगे, शब्द अलग होंगे, कभी तो निशब्द भी उसी का इशारा किया जाता है। सगुण और निर्गुण का कंसेप्ट हमेशा से है और रहेगा। इंद्रिय मन बुद्धि के परे कोई कंसेप्ट नहीं है। जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ सगुण है, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ क्या है, सगुण है। कॉन्सेप्ट जहाँ खत्म हो गया वहाँ क्या है, निर्गुण है। लेकिन निर्गुण तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए आप छलांग नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप सगुण के दुनिया में यानी द्वैत में फंसे हैं। तो सगुण की उपासना करके ही अद्वैत में यानी निर्गुण में जाया जा सकता है। डायरेक्ट निर्गुण का आप कोई भी उपासना कर ही नहीं सकता है। कैसे करोगे आप मुझे बताओ। पहली बात, हम श्वास, बुद्ध ने आया कहा कि श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, तो श्वास भी तो क्या है, द्वैत है ना। ये भी तो प्राण तत्व पे हम ध्यान लगा रहे हैं, तो प्राण भी तो एक देव है, इसका सहारा ले रहे हैं। मन भी तो एक देव है, इंद्रियों का देव इंद्र, मन भी एक देव है। इनके सहारा ही, इन देवों का सहारा ही, इनके सहारा ही ध्यान भी टिकने वाला है। इन देवों के सहारा ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। वही तो कहता हूं कि दिव्य गुण चाहिए। तो सगुण की उपासना करते करते, भले मार्ग अलग अलग तरीके से हो, कोई माता रानी का जप करते करते जागृत हो जाते हैं, कोई राधे राधे करते, कोई ओम नमः शिवाय का जप करते, कोई ध्यान करते हुए श्वास पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कोई थर्ड आई पे, तो थर्ड आई पे यहाँ पे भी एक आधार को लेके ही केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का कोई ध्यान ही नहीं कर सकता है। ध्यान करने के लिए आपको कोई विधि चाहिए, कोई विकल्प चाहिए। तो ये द्वैत से ही स्टार्ट होता है। सगुण की बात आ जाए तो द्वैत में हम आ जाते हैं। तो उसमें भी जैसे कृष्ण की कैरेक्टर दिखाई जाती है, राम की दिखाई जाती है, तो ब्रह्म स्वरूप और साथ ही साथ सामान्य जीवन में हमारे अंदर जैसे गुण होना चाहिए, ताकि उच्चतम बिंदु पर हम जीवन को परिपूर्ण होकर एक एक कदम विवेक पूर्वक होकर हृदय प्रेम से भरे रहे, हर परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए, अंदर से आसक्ति रहित होकर किस तरीके से इस सांसारिक जीवन को, भव बंधन को, भव सागर को पार कर ले, इसके लिए कुछ कैरेक्टर आप देख सकते हो। उसमें कृष्ण की उपासना, अगर सगुण की उपासना कर रहे हो तो वही कैरेक्टर साथ साथ वो गुण भी डेवलप होते जाएंगे, और वो कृष्ण के करते करते वो गुण भी, वो देव भी आते जाएंगे, और सर्वोपरि जो निर्गुण है उसमें भी छलांग लग जाएंगे। अब कोई राम को भी, ये भाव का बात है, झगड़ा झंझट की बात नहीं है। राम के पीछे भाव है ब्रह्म का, गुणों का, वो कैरेक्टर उसे ले लो, आपको अभी नहीं आएंगे, वो आपके अंदर ही वो विराजमान होंगे, वो गुण विराजमान होगा।
तो सगुण की उपासना करके ही हम निर्गुण तक लगाएंगे। बिना द्वैत के सहारे अद्वैत पहुंच ही नहीं सकते। तो जब तक आप है, शरीर है, तब तक प्रकृति के प्रति हमेशा आपकी श्रद्धा, भक्ति और नतमस्तक होनी ही पड़ेगी। आप रात को सोते हैं, कभी नींद नहीं आती है, तो नींद को भी तो हमारे हिंदुइज्म में कहा गया है, हर चीजों को देवी देवता। सूर्य को भी सूर्य दो, जल को जल दो, अन्न को अन्न दो। अन्न नहीं मिलेगा तो अन्न ग्रहण नहीं करोगे तो ये काम कैसे करेगा? अन्न देव है, उसे नमस्कार करो, समझो ये अन्न देव है, इसमें जीवन है, जल में जीवन है, सूर्य में जीवन है। सूर्य ना रहे तो ये शरीर किसी का नहीं रहेगा। यहाँ कल से उगना बंद कर दे, कोई जीवन नहीं है। जल खत्म हो जाए तो सगुण की उपासना में भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब अंदर में विवेक आता है, पहले तो बुद्धि और विवेक को भी समझ लेना। कुछ लोग तो बुद्धि और विवेक फर्क नहीं जानते हैं। जो इंसान विवेक को समझ लो, डिटेस्ट हो जाता है सिचुएशन से, डिटेस्ट होकर, डिटेस्ट समझ रहे हैं ना आप लोग? डिटेस्ट होकर जब देखता है दृष्टा भाव से, बिना पक्षपात का, ये विवेक होता है। बुद्धि कोई एक चीज में निर्णय लेती है, विवेक निर्णय नहीं लेता है। विवेक एक कैमरे की तरह होता है, एक दृष्टा भाव होता है। ये विवेक, वहां से बुद्धि निर्णय लेती है, वो गलत भी ले सकती है। बुद्धि की वृद्धि जैसी हुई है वो वैसी ही निर्णय लेती है। पीछे से विवेक बढ़ते चला जाता है, एक डिटैचमेंट की स्थिति आते चला जाता है। डिटेस्ट होकर चीजों को देखना सीख जाता है। यही शिव की आंख बताया गया है। चीजों से आसक्त होकर नहीं देख रहा है, कोई इमोशंस फीलिंग से अटैच होकर नहीं देख रहा है, डिटेस्ट होकर दृष्टा भाव से, बस ये विवेक। वक्ता, विवेक, प्रज्ञान, कभी तो प्रज्ञान को भी ब्रह्म कहा जाएगा, कभी प्रज्ञान को विवेक कहा जाएगा। शब्दों का ढेर सारे अर्थ समय समय पर सामने वाला व्यक्ति के चित्त के अनुसार बताया जाता है। लेकिन आज के डेट, जैसे उन्होंने टीवी और रिमोट की बात कही, ये बात आज से 400-500 साल पीछे जाकर टीवी रिमोट की बात करेंगे, हजारों साल, तो कोई नहीं समझता कि टीवी रिमोट क्या है। हम जिस कलेक्टिवली विकास किए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की चेतना भी एक गति की ओर ही है, विकसित हो रहा है हर जगह। आपके अंदर भी चेतना विकसित, प्रकृति में भी हर चीजें बदल रही है और आगे की ओर गति कर रही है। यानी कि प्रकृति में राइज एंड फॉल होता है, तो ब्रह्मांड भी अपने राइज पे जाएगा, उच्चतम बिंदु पे जाएगा, और धीरे से वो गिर जाएगा जहां से राइज किया था। जिस तरीके से कोरोना भी आया, राइज पे गया और नीचे चला गया। और प्रकृति में जो कुछ होती है उसके पीछे एक इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी कि एक बुद्धि है। आज कोरोना का वजह से बहुत सारे लोग अध्यात्म में आ गए। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कोरोना आया, हमें टेंशन हो गया, ध्यान में आ गया और आ गया। ध्यान वान ये सब छोड़ दिए थे, ब्रह्म ईश्वर की ओर भी नहीं। जब कोरोना आया तो मैक्सिमम लोग, यही नहीं पूरे पृथ्वी पर, विदेशों में भी ध्यान मंत्र इसमें डूब गए। उनको एक झटका मिला। तो ये प्रकृति
में बैलेंसिंग होती रहती है, अभी नहीं, पहले से होती रहती है। तो इसके पीछे भी एक इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंस है वो। तो एक बात हमेशा ये समझ लेना आप कि शगुन की उपासना आप श्वास पे करें, थर्ड आई पे करें, मूर्ति पे करें, मंत्र का सहारा ले, जप का सहारा ले, ये सब शगुन की ही उपासना है जी। द्वैत के सहारा से ही आप पहुंचेंगे। इसीलिए इसके बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। आप जितना झुकोगे, कहीं भी झुक जाओ, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आपकी मूर्ति पूजा छोड़ दो, लेकिन अंदर में उस मूर्ति में ब्रह्म को देख सकते हो, यानी अभी तो आप नहीं देख पाओगे, तो मूर्ति के पीछे के सूक्ष्म गुण को देखो, उसको नमस्कार करते रहो, अटक मत जाना। तो इस तरीके से सगुण की उपासना से चित्त शुद्ध होती चली जाएगी और एक दिन हम निर्गुण तक पहुंचेंगे। दूसरी बात, उन्होंने जो टीवी रिमोट की एग्जाम्पल दी कि भक्ति हमारे अंदर क्यों नहीं आता। ये हो सकता है कुछ साधकों के लिए सही हो, कुछ साधकों के लिए सही नहीं हो। कुछ साधकों का इतना भक्ति, परम श्रद्धा, डिवोशन एक्सट्रीम लेवल पे, मेरे पैर छूते हैं तो मेरे शरीर में तरंग मार देता है, आंसू की धारा बहने लगती है अपने आप अकारण। ये बात अंदर की है, बाहर की नहीं है। अक्सर हम प्रश्न पूछते हैं हम जहां होते हैं वहां से, और हमें ऐसा लगता है हम जहां हैं वहां मैक्सिमम लोग वैसे ही होते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। द्वैत में हमेशा द्वैतता की प्रतीति मिलते रहेगी। जिसके माता पिता या जो भी जीव अपने यात्रा में पहले से तर्क संगत बातें करके आएगा, वैज्ञानिक बुद्धि वाला होगा, बुद्धि पे टिका हुआ रहेगा, उसका हृदय पे आधारित नहीं है, तर्क पे उसकी बुद्धि आधारित है, तो उसके हृदय में वो प्रेम जल्दी नहीं आएगा। वो तर्क से ही सब चीज को समझना चाहता है, जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है वो वैज्ञानिक का है। क्योंकि विज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो होते हैं वो ऐसे ही कोई चीज को मान नहीं लेते हैं। उनको चाहिए कॉन्सेप्ट, उनको चाहिए तर्क, उनको चाहिए लॉजिक, तर्क वितर्क कुतर्क, इनके सहारे ही वो आगे बढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जानेंगे, परखेंगे। ये भाव विभोर होने वाले नहीं हैं। इनको जो इनकी जो, जैसे आप देखते हो कवि सम्मेलन में चले जाओ तो कवि का जो हृदय होता है, मन होता है, अलग होता है, वो डूब जाते हैं। हृदय में डूबते हैं। एक एक शब्द के लिए एक एक कवि 2 दिन तक इंतजार करता है, डूबे हुए रहता है। लेकिन जो वैज्ञानिक मन है, तर्क वाला, वो हृदय में नहीं आ पाता है। अगर उसकी यात्रा पूरी हो गई, तर्क गिर गया, समा गया निर्गुण में, तब वापसी वो हृदय में होगा, तब होगा, तब अकारण आंसू बहेंगे, तब प्रेम उतरेगा, तब। अब ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति तर्क पे ही टिके रह जाते हैं? क्योंकि उसका आज से नहीं, हजारों साल डीएनए से ही आ रहा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आप पढ़ोगे कि तर्क को भी मान्यता दी गई है। धुआं निकल रहा है तो जरूर कहीं आग लगी है, ऐसे तो नहीं, आंखों से दिख रही है।
तो इस तरीके से हम अनुमान करते हैं, अनुमान पे तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क चलते रहता है। और तर्क भी सहायक है, सिर्फ तर्क करो। मैं तो कहता हूं तर्क करने वाले मुझे बहुत प्रेमी है, थोड़ा समय लेकर तर्क किया जा सकता है, तर्क पे तर्क, लेकिन तर्क करने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, तब तर्क किया जा सकता है। जो पहुंचा हुआ है उसको कोई शास्त्र की आधार ना भी ले तो वो चल जाएगा, और वो बातचीत करते करते उसकी चेतना का स्तर तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, जिससे तर्क कर रहा हो धीरे 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 वो ऊपर आने लगता है। एक समय में वो तर्क ही उसका सहायक है, जैसे आपका श्वास सहायक है, ध्यान की विधि सहायक है, कोई मंत्र सहायक है, उसके लिए वो तर्क सहायक है। लेकिन तर्क सबके लिए नहीं है, बड़े ही इंटेलिजेंट एंड विवेकशील व्यक्ति के लिए है। अंत में उसका तर्क गिर जाएगा, बुद्धि गिर जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। अब मैंने कहा ना एनर्जी फील्ड लव का 600 जब पहुंचेगा तो देखिएगा अरे प्रेम बहुत सारे हुए, तर्क से जाने पहुंचे, तर्क गिरा, प्रेम में आए, फिर सेवा में लगे, परम शांति उतरेगी, टपकती है टप टप प्रत्येक शरीर की कोशिकाओं में, ओत प्रोत शांति और प्रेम से शरीर हो जाता है जी, कोई विघ्न बधाई नहीं होती है, असीम शांति, असीम प्रेम। तो सभी साधकों का नहीं, कोई कोई साधकों का शुरू से ही ये प्रेम भक्ति श्रद्धा अगाड़ आ जाती है, और इसके द्वारा अपने इष्ट का भक्ति करते हुए, गुरु का भक्ति करते हुए, गुरु के वाक्य को मंत्र मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और भ्रम गिरता है, भ्रांति बिखर जाती है, स्वयं मिट जाते हैं और प्रेम में डूबे रह जाते हैं। एक और दूसरी साधक का तर्क इसलिए आ रहा है कि उसके डीएनए में है ये। क्यों डीएनए में है? जाके आप शास्त्र उठाओगे तो आज हजारों साल से पहले से ऐसे शास्त्र है, तर्क समेत बातें की गई है, निर्गुण परमात्मा सगुण की बातें। तो जिसके खानदान पहले से वो पढ़कर आया है और उसी तरह से अभी आ रहा है डीएनए में, चित्त में लेकर, तो वह साधक इस जन्म में भी तर्क का ही सहारा लेगा। जैसे मैंने कहा था ना, जिसने शिव का पहले हजारों साल से आराधना करके आया, वो शिव का ही सहारा लेगा, शिवा 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 ही निकलने लग जाएगा अंतिम समय में। जिसने जो सहारा लेकर आया वही निकल जाएगा। लेकिन तर्कवादियों का प्रेम पे केंद्रित जल्दी नहीं हो पाते हैं, मुश्किल होता है। पुरुष बहुत कम भावनावादी होते हैं। मेल ऑलवेज, मैक्सिमम मेल ऑलवेज ऑपरेट थ्रू लॉजिक। पुरुष हमेशा लॉजिक का सहारा लेता है अपने जीवन में। रिश्ते में होंगे तो लॉजिक लगाएगा ज्यादा। स्त्रियां हमारे साधना में मैक्सिमम जो आती है बहुत जल्दी चीजों को उपलब्धि करती है, क्योंकि वो भावना का स्तर पे होती है। भावना उनका केंद्र होता है, प्रेम उनका केंद्र होता है। बहुत कम ऐसी स्त्री मिलती है कि जिसके अंदर में भावना नहीं होता है। और आप देख लेना, जब परिवार में होंगे, जब भी कोई सिचुएशन आएगा तो भावना से तुरंत स्त्री परिपूर्ण हो जाती है और भावनाओं से ऑपरेट करती है। मतलब उसके बिहेवियर में कोई बुद्धिमानी नहीं, अपने भावनाओं को ही एक्सप्रेस करने लग जाएगी। कोई बच्चा, एक घर में आग लग गई, उसके बच्चा जल रहा है, तो पुरुष एक बार के लिए सोचेगा कि मैं जंप कर दूंगा तो मैं भी जल जाऊंगा। मां नहीं सोचेगी, सोचने की क्षमता खो जाता है। सोचने, विचारने, चिंतन मनन की क्षमता भावना में नहीं रहता है। भावना जब आ गई, भाव पूर्ण हो गए, तो ये गिर जाता है
वही आपकी शक्ति बन जाती है, वो छलांग लगा देगी। नौकरी की बात आ जाए, नौकरी कर रही है कोई एक माता और कोई उसके बच्चे इतना ज़्यादा कोई बीमारी का शिकार हो जाए, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको देखभाल करना पड़ेगा, 24 घंटा आपकी निगरानी करनी पड़ेगी, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, तो एक माँ तुरंत डिसीजन ले सकती है अपने बेटे के लिए कि नौकरी में छोड़ सकती हूँ, बच्चे को देखूंगा, और बाद में सोचेगी खाने पीने का बारे में, लेकिन मेरी उपस्थिति बच्चे के लिए चाहिए। लेकिन यही बात जब पिता पे आता है तो पिता लॉजिकल हो जाता है, नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे, नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, ट्रीटमेंट कैसे चलेगी, नौकरी छोड़ देंगे तो संसार कैसे चलेंगे, कैसे होगा, वो बहुत लॉजिकल हो जाता है। तो स्वभावतः पुरुष जो है दे ऑलवेज ऑपरेट थ्रू लॉजिक। स्त्रियां मैक्सिमम आप देखना, गुस्से का थोड़ा सा भी भावना है तो पूरे गुस्सा हो सकती है, प्रेम का भावना है तो पूरे के पूरे प्रेम करेगी आपसे, नफरत की भावना आ जाए तो पूरे के पूरे नफरत बन जाएगी। अंदर से वो प्रेम स्वरूप है, परिस्थिति ने बना देता है उसको ऐसा, और जब प्रेम करेगी तो पूरे के पूरे प्रेम है, उसके प्रेम में आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे प्रेम मिलेगा। तो ऐसे पुरुषों में भी होता है, बड़े अपने भावना के केंद्र पे रहते हैं, प्रेम उतर जाता है पाने से पहले, लेकिन जो तर्क समेत बातें करते हैं, तर्क युक्त बातें करते हैं, उनके साथ ये नहीं हो सकता है। यहां तक कि साइंटिस्ट्स को हमारे सेशन में लाएंगे तो हर चीज को परखेंगे, वो ये क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, ऐसा क्यों होता है, उसको नहीं मानेंगे जब तक उनके सामने प्रत्यक्ष उनको पता ना चले, तब तक वो नहीं मान सकते। इसीलिए तो वैज्ञानिक होते हैं और कंसेप्ट पे रहते हैं। तो ये भी तो वाइब्रेशन बताया था ना, रीजन का, कंसेप्ट के परे नहीं जा पाते हैं, मात्र 0.4% लोग कंसेप्ट के परे जा पाते हैं, कंसेप्ट को छोड़ ही नहीं पाते। कंसेप्ट छूट गया तो उनको लगता है कि मैं बेसहारा हो जाऊंगा। कितने लोग तो सबकॉन्शियसली दुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है, आप में दम है तो हमेशा अपने जीवन में अपने साथी संगतियों से सिर्फ सुख की बात करो, हैप्पीनेस की बात करो। बात करते करते बीच में अपने समस्या का ला दोगे आप, दुनिया की समस्या ला दोगे आप, नेताओं की बुराई करने लग जाओगे आप, दुख का सहारा ले लेते हैं। दुख की बात ना करें तो उनको फिर लगता है कि मैं बेसहारा हो जाऊंगा। दुख भी एक तो दुख सहारा, ये भी चला जाए तो कैसे मैं जीवन जीऊंगा, कैसे बातें करूंगा, क्या शेयर करूंगा। खुद परखना है, मैं 24 घंटा में कितने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव बातें करता हूं, हमेशा मेरी दृष्टि कुछ अच्छाई पे कितने होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बुराई में, कंप्लेनिंग मूड में रहेंगे ही वो। इससे हमारी चेतना का स्तर और नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं आएगा। दुख का भी सहारा बना लेते हैं। तो बात साफ है, ज्यादा इस पे नहीं बोलेंगे। जो प्रेम है ये किसी किसी को बाद में मिलता है, किसी किसी को पहले ही अंदर में वो झलक मिलने लगता है, उसका सहारा बना लेता है। और ये अपने स्वभाव के अनुसार, ये नहीं कहूँगा कि जल्दीबाजी, तर्क वाला भी अपना तर्क करते 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 एक पॉइंट पे तो पहुँचेगा ही जहाँ तर्क करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और धीरे धीरे अपने चित्त के विकास और स्वभाव के अनुसार वो भी पहुँच जाता है अपने जर्नी तक। और ये भी प्रेम भक्ति श्रद्धा का आधार लेके ये भी पहुँच जाता है। तो प्रेम सबके अंदर में उतरता नहीं है, ये जर्नी पहले से शुरू होके आ रहा है। अचानक से प्रकृति में कुछ नहीं होता है। नथिंग हैपेंस सडनली इन दिस नेचर। आप यहाँ पे आए हो तुरंत पैसा निकाल कर रजिस्टर करके नहीं आए हो। आप यहाँ आने के पीछे आपको हजारों लाखों घटनाएं जुड़ी हुई है। यहाँ जो आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, सब ऐसा नहीं कि अचानक से आसमान से आम आकर गिर गया आपके आंगन में।
बहुत घटनाएं जुड़ी है, तब हम यहां तक एकत्रित हुए हैं। तो प्रेम अगर हृदय में है तो इसके पीछे भी बहुत सारे पीछे की यात्रा है, तब यह प्रेम के पात्र है। आप तर्क भी है, तर्क काम कर रहा है। सब लोग तर्क नहीं करेंगे। तर्क करने वाले व्यक्ति, प्रेम वाले व्यक्ति बोलेंगे क्या तर्क कर रहा है, बेवकूफ की तरह। उसको बेवकूफ दिखेगा। कौन? जो प्रेम में जीने वाले हैं। तर्क से मिलने वाला है क्या, वो उसको बेवकूफ देखेगा। तर्क करने वालों को उसको देखेगा ये सब पागल होकर रखे हैं, क्या रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन है दोनों हमारे लिए सही, हमारे लिए दोनों सही है। तो उसकी यात्रा तो पहले से आ रही है। हमें तो चाहिए ना सब। सिर्फ बाल काटने वाले होंगे तो नहीं चलेगा ना। सिर्फ काम में बालें काटेंगे तो जिंदगी भर सिर्फ बालें कटवाते रहेंगे तो नहीं होगा। हमें दर्जी भी चाहिए ना कपड़े सिलाई करने के लिए, कोबलर भी चाहिए ना जूते सिलाई पॉलिश करवाने के लिए। तो ब्रह्मांड में एक संपूर्णता है, संपूर्णता तो चाहिए। तो इसीलिए इस पृथ्वी पर भी तर्कवादी भी जरूरी है। ये ना रहेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल है। वैज्ञानिक भी जरूरी है, इंजीनियर भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, गुरु भी जरूरी है, सिंपल टीचर भी जरूरी है, केमिस्ट भी जरूरी है, सबका जरूरी है। तभी यह संसार चलने वाला है। इसीलिए सबको नमस्कार करना, सबसे कुछ लेने के लिए हमेशा झुकना। जो झुकना सीख लिया उसका अहंकार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे ये कर पाओ, सबसे सीखो। अहंकार बीच में आते रहेगा, लेकिन अहंकार भी निरोध हो जाता है। ठीक है।